नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या फिर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इन शॉर्ट जिसे आप एसएससी के नाम से भी जानते हो। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एसएससी कौन कौन से एग्जाम्स जो है वो करवाता है। एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल करवाता है, एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल करवाता है, एसएससी जूनियर इंजीनियर जेई का एग्जाम करवाता है, एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ इन शॉर्ट एमटीएस का एग्जाम्स भी करवाता है। देन एसएससी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सीपीओ के लिए, एसएससी जनरल ड्यूटी जीडी एंड एसएससी स्टेनो, इन सभी के लिए जो एसएससी है वो एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। और आज का हमारा मेन फोकस ही रहेगा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इट मींस सीजीएल। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी अलग अलग विभागों, अलग अलग मंत्रालयों और कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की भर्ती निकालता है। और वहीं आज का हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एसएससी सीजीएल पर रहेगा। अब सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। एसएससी सीजीएल में हम जानेंगे कि हम किस किस पोस्ट पर जो है अप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग पोस्ट की सैलरी जो है वो क्या रहेगी, जिसमें हम पहली बात करने वाले हैं पे लेवल 8 की, जिसमें जो सैलरी रहेगी वो 47,600 से 1,51,000 तक रहेगी, जिसमें हमारे पास असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए हम पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर सीएजी के काम करेगा। और ये बी ग्रुप की गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल जो है पोस्ट रहेगी। देन उसके बाद पे लेवल 7 के अंतर्गत हमारे पास कुछ पोस्ट है जिनकी सैलरी 44,000 से 1,42,000 के तकरीबन रहेगा, जिसमें आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस आईबी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में ग्रुप बी के अंतर्गत आपका ये पोस्ट रहेगा। देन उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि अदर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा आपका ग्रुप बी के अंतर्गत। देन इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ऑफिसर लेवल के जो एग्जाम से पोस्ट रहेंगी आपकी ये ग्रुप बी के अंतर। देन इंस्पेक्टर जीएसटी, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये भी ग्रुप बी के अंदर आपका रहेगा। और साथ ही साथ ग्रुप बी में क्या रहेगा, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आपका ये शामिल रहेगा। याद रखना ये पे लेवल 7 के अंदर है और मैं सीजीएल पोस्ट की अभी आपके सामने बात कर रहा हूं। देन पे लेवल 7 के अंदर और है सब इंस्पेक्टर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का भी रहेगा। देन उसमें इंस्पेक्टर पोस्ट एंड इंस्पेक्टर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर किसी का सपना है सेंट्रल ब्यूरो में जाने का तो वो भी आपका सीजीएल के अंतर्गत पूरा होता है। और ये जो पोस्ट थी हमारी थी ग्रुप बी के लिए। देन हम बात करते हैं पे लेवल 6, जिसमें आपकी सैलरी 35,000 से 1,12,000 तक रहेगी। और इसमें सारी जो पोस्ट है आपकी वो ग्रुप बी लेवल की है। उसके अंदर आपको क्या है, असिस्टेंट एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेगा। देन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईएस डिपार्टमेंट में, रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी के अंदर आपका रहेगा ग्रुप बी पोस्ट। डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसेज अंडर सी एंड एजी एंड सब इंस्पेक्टर की आपकी पोस्ट रहेगी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर। तो ये है आपकी ग्रुप बी की यानी पे लेवल 6 के अंतर्गत जॉब। देन उसके बाद फाइनल है इसमें सब इंस्पेक्टर एंड जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर ग्रुप बी की पोस्ट, एंड जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंट, ये भी आपका ग्रुप बी का रहेगा। तो हमने अभी बात की पे लेवल 8 की, पे लेवल 7 की, पे लेवल 6 की। अब मैं आपको बताता हूं कि पे लेवल 5 के अंदर हमें कौन कौन सी पोस्ट अंडर सीजीएल मिलेंगी। देन उसमें 2 पोस्ट हैं ऑडिटर की, ये दोनों पोस्ट जो है वो सी ग्रुप की हो जाएगी। कौन सी, सी ग्रुप की पोस्ट है। एंड देन डिपार्टमेंट कौन सा है, ऑफिसेज अंडर सीएनएजी, ऑफिसेज अंडर
CGDA और अदर मिनिस्टर डिपार्टमेंट्स के अंदर। और दूसरी है अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट, जो कि ऑफिसर्स अंडर CNG, कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स एंड अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये रहेगी ग्रुप C के अंदर। अब पर्टिकुलर कौन कौन सी पोस्ट के लिए हमारे पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन या कौन सा स्पेशल सब्जेक्ट होना चाहिए वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। देन देखो अब पे लेवल 4th में कौन सी है, 25,000 से लेके 81,000 तक, जो कि चारों पांचों वो है ग्रुप C में होने वाली है। देन पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन में रहेगी। कौन सा ग्रुप है, C ग्रुप। उसके बाद सीनियर सेक्रेटरीस्ट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड मिनिस्ट्री अदर देन CS काडर्स। और फिर है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जो कि आपकी रहेगी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। फिर है टैक्स असिस्टेंट, जो कि CBIDT एंड CBIC में, और सब इंस्पेक्टर रहेंगी आपकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये रहेंगी ग्रुप C के अंदर। हमने अब तक तो ये समझ ही लिया है कि SSC CGL आखिर है क्या और किन किन पोस्ट पे इसकी भर्ती की जाती है। अब बारी आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। वैसे तो CGL है तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है, ग्रेजुएशन कंपलसरी है, परंतु कुछ केसेस में चीजें अलग हो जाती है। आइए जानते हैं कि वो है क्या। जैसे कि अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए फॉर्म भरते हैं और अगर आपके पास चार्टेड अकाउंट यानी CA से रिलेटेड कोई डिग्री है और अगर आपने मास्टर आपने कर रखी कॉमर्स से, बिजनेस स्टडीज से या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, तो आपको उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। और वहीं अगर मैं बात करूं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, तो बैचलर डिग्री के साथ आपका 12th में मैथमेटिक्स जो है वो 60% से पास होना जरूरी है। देन उसके साथ बैचलर डिग्री में स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है वो आपका होना ही चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। देन अगला है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए, बैचलर डिग्री तो है ही, और उसके साथ आपका पूरे सेशन में ग्रेजुएशन के अंदर एक पूरा का पूरा कोर्स जो है वो स्टैटिस्टिक्स का होना ही चाहिए, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो बैचलर डिग्री के साथ साथ अगर आपके पास 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस है लॉ एंड ह्यूमन राइट्स का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आपको उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। और जैसे कि हमें पता है बाकी सभी, इसके अलावा बाकी सभी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन जो है वो कंपलसरी है। अब बात करते हैं पोस्ट वाइज SSC CGL की जो एज लिमिट है, जो एज का क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सिंपल सी बात समझने वाली कि 18 से 27 साल की एज लिमिट किसके लिए जरूरी है, ऑडिटर, अकाउंटेंट, UDC, टैक्स असिस्टेंट, SI इन CBI, इन सब के लिए 18 से 27 जो है वो आपकी एज लिमिट रहेंगी। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स असिस्टेंट, और इन सभी के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 20 से 30 साल तक होनी ही चाहिए। देन आफ्टर JSO को लिए आपकी स्पेशल है 18 से 32 साल, और इसके अलावा बाकी सभी पोस्ट के लिए 18 से 30 जो है वो एज क्राइटेरिया, एज लिमिट जो है वो आपकी रहेगी। इसके अलावा आपको कुछ स्पेशल केस में एज रिलैक्सेशन का भी दिया गया है, जिसके अंदर SC ST और OBC के अंदर आपको 5 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है। देन उसके बाद PWB अगर अनरिजर्व्ड है तो उसके लिए 10 साल का, PWBD अगर OBC है तो उसके लिए 13 साल का, और अगर PWBD SC ST है तो उसके लिए 15 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपकी मिलिट्री जो ड्यूटी है, सर्विस है, उसके बाद डिडक्शन के बाद 3 साल का, इट मींस 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट, उसके साल आपको दिया जाएगा। देन बात करते हैं डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज
hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence, therefore उसके अंदर आपको 3 साल का। देन वही डिफेंस पर्सनल disabled in operation 88 during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as consequence, therefore SC ST के लिए आपका रहेगा 8 साल का। ये जो है सिंपल आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा। एज रिलेक्शन के बाद अब बारी आती है हमारे एग्जाम पैटर्न को समझने की, कि एग्जाम पैटर्न जो है हमारा वो हमारी स्ट्रेटेजी को क्या करता है, बहुत ज्यादा सुपर फास्ट बना देता है, जिससे क्रैक करने में हमें आसानी रहती है। तो पैटर्न हमारा कुछ इस तरह का रहेगा कि एसएससी सीजीएल जो है वो 2 टीयर में एग्जाम करवाता है, टीयर नंबर फर्स्ट और टीयर नंबर सेकेंड। अब टीयर फर्स्ट के अंदर आपको 4 पोर्शन आएंगे, जिसमें एक तो रीजनिंग आएगा, जीके जीएस आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा और इंग्लिश कंप्रीहेंशन आएगा। अब ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं फर्स्ट वाले, ये हिंदी और इंग्लिश में हो सकते हैं, परंतु इंग्लिश वाला सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। अब देखो, अब जो आपका रीजनिंग का है उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम जो मार्क्स होगा वो 50 नंबर का होगा। देन जीके जीएस के लिए आपके 25 क्वेश्चन 50 नंबरों का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड या फिर मैथ्स के लो 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, और इंग्लिश का आपका आएगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। ये पूरा उसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। याद रखना, कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ये जो आपका पेपर है वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइसेस पूरा सेट होगा, और गलत क्वेश्चन के लिए आपका 0.5 जो है मार्क्स काटा जाएगा। सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर तीनों जो हैं वो हिंदी या इंग्लिश में हो सकते हैं। तो ये तो था हमारा टीयर फर्स्ट का। अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें, वो कंपलसरी है सभी पोस्ट के लिए, जितनी पोस्टें भी एसएससी सीजीएल के अंडर भरी जाएगी, उसके लिए आपको मिलेगा पूरा 2 घंटे और 30 मिनट का समय। और अगर हम बात करें पेपर सेकंड, वो सिर्फ किसके लिए है, जेएसओ क्वालिफाई करने वालों के लिए, जो उसमें शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, तो उनको दिया जाएगा 2 घंटे का समय। और पेपर 3 जो है वो होगा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए, जिसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये है टायर 2 की स्ट्रेटेजी। अब देखो, इसमें आपको कुछ अलग अलग सेक्शंस होंगे, जैसे कि पहला सेक्शन में फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो आपका होगा मैथमेटिक्स एबिलिटीज का, जिसके अंदर आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के लिए। और मॉड्यूल 2 होगा रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें भी आपके 3 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर का। और ये जो होगा सेक्शन नंबर फर्स्ट, वो आपको पूरा 1 घंटे का समय देगा। अंडरस्टैंड? देन बारी आती है सेक्शन सेकेंड की, जिसमें आपके 2 मॉड्यूल होंगे। मॉड्यूल नंबर फर्स्ट में आपका इंग्लिश लैंग्वेज और इन कंप्रीहेंशन होगा, जो कि 45 क्वेश्चन होंगे 135 नंबर के। और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 75 नंबर के। इट मींस ये दोनों मिलाकर आपको कितना समय देंगे, 1 घंटा समय आपको देगा। अब बात करते हैं सेक्शन थर्ड की। अब सेक्शन थर्ड के अंदर आपको जो मार्क्स हैं वो आपके मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। इट मींस कि वो आपके क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, आपको क्वालिफाई करने जरूरी हैं, जिनमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट आपके पास 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबरों के लिए। और जब ये आपका हो जाएगा, इट मींस 1 घंटा ये 1 घंटा ये 15 मिनट, जब आपके 2 घंटे 15 मिनट पूरे हो जाएंगे तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके कुछ समय बाद आपका फिर से रीलॉग इन किया जाएगा, तब आपको कुछ स्क्रिप्ट दी जाएगी। उसके बाद आपका शुरू होगा डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जो कि आपके चयन, यदि आप हिंदी में चूज करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश में चूज करते हैं तो इंग्लिश टाइपिंग होगी। और उसी में आपको सिर्फ 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग होगा, आपको उसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। और याद रखें, जिस तरह टीयर फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग थी, टीयर सेकेंड में भी रहेगा। देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ नंबर 1, 1 नंबर का रहेगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन सेकेंड। किसमें? सेक्शन सेकेंड के अंदर हमारी क्या है, नेगेटिव मार्किंग। एंड मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन थर्ड, सेक्शन थर्ड का जो मॉड्यूल फर्स्ट है, इन दोनों में हमारी क्या है, 1-1 नंबर की -1 और -1 की क्या रहेगी, हमारी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस बात को ध्यान में रखा जाए और इसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी को और ज्यादा शार्प कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल एग्जाम टीयर सेकंड का जो पेपर नंबर सेकंड और थर्ड है, उसका एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा कि पेपर सेकंड होगा हमारे स्टैटिक्स का,
जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे और जिसके लिए आपको 2 घंटे का पूरा समय दिया जाएगा। वहीं पेपर नंबर 3 जो है वो जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में आपका वही सेम 100 क्वेश्चंस होंगे और 200 नंबर का होगा और उसी के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। याद रखना, पर गलत क्वेश्चन के लिए, पर रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.5 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। इस बात को ध्यान में रखा जाए, है ना। तो इस स्ट्रेटेजी से आप अच्छा खासा जो है फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर अफसर बनना चाहते हैं या आप अपनी तैयारी से संतुष्ट नहीं है तो आप हमारी एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज ही हमारी कोचिंग संस्थान से जुड़े और पाएं अनुभवी शिक्षकों का व्यक्तिगत मार्गदर्शन, विस्तृत अध्ययन सामग्री और नोट्स, नियमित मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेशन और सहयोगी वातावरण के साथ उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा आपकी सफलता को समर्पित। तो आज ही हमारी अचीवर्स एकेडमी बीकानेर से जुड़ें और पाएं अपना निश्चित सिलेक्शन।